दिल मेरे ठहर जरा। मम्मी, मैं कुछ बात करनी है आपसे। खबरदार, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। आप प्लीज मुझे गलत मत समझे। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आपी, ये क्या फैसला किया है आपने? अम्मी कभी इतनी शिद्दत से नहीं रोई हैं जितना आज रोई हैं। कुछ फैसले दिल पे पत्थर रख के करने पड़ते हैं अम्मी। जब आप इस फैसले से खुशी नहीं है तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे इस फैसले से तुम सबकी खुशियां वापसता है। क्या मतलब? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और कोशिश करके देख ली, अगर तुम लोग की जरूरतें और ख्वाहिशात पूरी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए आप एक अमीर आदमी से शादी कर रही हैं? हम सब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हम ये आपको नहीं करने देंगे। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। ये आपका फैसला है, कुदरत का नहीं। हम में से कोई आपके इस फैसले में आपका साथ नहीं देगा। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है ना, तो मेरा साथ दो। हरगिज नहीं। आपके इस गलत फैसले में हम में से कोई आपके साथ नहीं है। नादिर, चाय ला दो। नादिर मार्केट तक गया है। तो इस घर में काम भी करो, ऑफिस भी जाओ, यहाँ पे आओ तो चाय भी नहीं मिलेगी। मरियम, हाँ वो मेरी दोस्त ने ना एक एग्जीबिशन लगाई है कपड़े की, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन। चलो चलते हैं। अभी आई हूँ ऑफिस से, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो चलो ना, वहां जाके फ्रेश हो जाओगी। चलो, बाय, गुड नाइट। ओके, चलो। यहाँ पे आ गई। रोज आती है। Nobody can stop her, honestly speaking. What? Why have you stopped? मेरे यहाँ आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसने जो कहा क्या आपने नहीं सुना? Hold on a second, I'm not scared of her. हाँ, जो तुमने सुना मैंने वही कहा, and I'm glad कि तुमने टाइम पे सुन लिया। एक तो तुम रोज इस घर में आ जाती हो, दूसरा तुम मेरे हस्बैंड के कान भर रही होती हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें नादिर की जगह यहाँ पे चाय खाना दूंगी? तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। ये कितना इल्जाम है और कितना सच है, मैं तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही। मैं तुम जैसी बदतमीज लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करती। तुम इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कर कैसे लेती हो? ये सिर्फ आपको लगता है कि मैं करती हूँ। चले, आप ही हमारी वजह से ये स्टेप ले रही हैं। सारी कुर्बानियों को ठेका उठाने का फैसला उसने कर रखा है क्या? तो अम्मी, रिश्ते वालों ने उनके साथ कौन सा अच्छा किया है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इतना गलत स्टेप लें। अगर एक अमीर आदमी खुशहाल जिंदगी उन्हें देना चाह रहा है, तो आप लोगों को इसमें क्या मसला है? क्या फजूल बातें कर रही हो? अगर बाबर भाई जैसा लालची इंसान उनसे शादी कर लेता और वो उन्हें मुसीबत में रखता,
तो आप लोग खुश रहते बाबर भाई हिना आपी की पसंद थे। और उनकी अम्मी लालची जो मंगनी वाले दिन ही जहेज की लिस्ट लेकर आ गई, वो ठीक थी? उस शादी से हिना को क्या हासिल होगा? हमें अच्छी जिंदगी देकर उसे क्या मिलेगा? अम्मी, मेरी एक दोस्त ने भी अमीर और एजेड आदमी से शादी की है, वो अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी, आदिल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हिना आपी भी तो उनकी बहुत तारीफ करती है ना। आप सिर्फ एजेड होने की वजह से इनकार नहीं कर सकती। हाँ, जवान बच्चों का बाप, और वो भी रंडवा, समझी तुम? अल्लाह ताला ने कब मना किया ऐसे शख्स से शादी ना करने से? अब तुम भी मुझे नसीहतें करोगी? आप ही तो कहती हैं अल्लाह इंसान की बेहतरी चाहता है। अगर इसमें कोई बुराई होती तो हमें पता चल जाता ना अम्मी। और वैसे भी हो सकता है इस फैसले से हम सबकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे इंसान से शादी करने पर जिंदगी पल पल आंसू रुलाती है। हम पहले कौन सा खुश रह रहे हैं अम्मी? हो सकता है इस फैसले से सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना, शायद आप ही की शादी करके किस्मत बहुत अच्छी हो जाए। आप ठंडे दिल से सोचें अम्मी। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो हिना आपी का भी खुश नहीं है। जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना अम्मी, उसके बाद तो मेरे दिल ने खुश होना ही छोड़ दिया। अब आप फ्री हैं? हाँ बोलो। वो निम्रा कब तक रहेगी यहाँ पे? अपनी मर्जी की मालिक है वो, क्या कह सकता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हिरा के सामने मरीम से इतनी बदतमीजी की है। आई डोंट नो कि इन लड़कियों का आपस में क्या मसला है। आई हैव नो आइडिया। डैड वो उसे तंज करेगी तो मरीम तो हाइपर होगी ना नेचुरली। हाँ तो फॉर श्योर मरियम ने भी उसको कुछ न कुछ तो कहा होगा ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। डैड वो तो ठीक है लेकिन मरीम इज वेरी अपसेट। तब क्या चाह रहे हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि निम्रा जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। चाहे उसके शौहर ने कोई भी डिमांड की हो उससे। डिमांड? हाँ, मुझसे कोई जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई डिमांड जरूर की होगी साकिब ने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे हिना के फैसले के सामने हार माननी पड़ी है। जी मैंने उसके लिए खुशियां तलाश करना चाही थी, मगर उसकी खुशी इसी फैसले में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी शुक्रिया। डैड किसका फोन था? एक दोस्त है मेरा। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। श्योर?
तुम्हारी मैंने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपने दिल पर कितने जबर करना पड़ा, शायद तुम नहीं जानती। मम्मी, जब माँ बेटी के एहसासात को समझ जाती है तो बेटी भी तो माँ के दिल का हाल जानती है ना। ये कैसी खुशी है जिसपे मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। आप मेरे अच्छे नसीब के लिए तो दुआ कर सकती है ना। नहीं, अब मुझे दुआओं पे भी यकीन नहीं रहा। ओहो अम्मी, अब रिश्ता हो गया ना, अब सुर्दा ना हो। तो क्या मैं खुश हूं? जश्न मनाऊं? प्लीज अम्मी, अब मूड खराब मत करें। पूछो इससे, क्या ये इस फैसले से खुश है? बताओ, क्या तुम खुश हो? बोलो। I'll call you later, huh? किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा निम्रा से? अंकल बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, वो कोऑपरेट ही नहीं करती है, बल्कि बदतमीजी करना शुरू हो गई है मुझसे। क्या बदतमीजी कर दी उसने? कुछ नहीं, बस वो बिजनेस के कुछ क्राइसिस थे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, हेल्प चाह रहा था उसकी, आगे से लड़ने लगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 लाख। भेजो किसी को मेरे ऑफिस, चेक ले जाए आके। थैंक यू अंकल। अंकल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि निम्रा को खुश। कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में खुश रखना है उसे। जी अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। वो तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अंकल मैं तो निम्रा को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो तो छोड़ सकती है। आप प्लीज समझाएं ना उसको। उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। ग्रो। निम्रा बीबी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में मरियम नहीं बता कर गई। मैं तो रोजाना अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मगर वो फिर भी खफा रहती हैं। खफा रहती है फिर तो बता कर जाना चाहिए। बेगम साहबा की वफात के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। वो किचन की हर चीज का ख्याल रखती थी, मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है, घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मगर अफसोस अब आप रुक क्यों गए? निम्रा बीबी, मरियम बेगम को किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा सामान मैं अपनी मर्जी से लाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वो फिर भी खफा रहती हैं और घर के किसी मुलाजिम पर कोई ध्यान नहीं देती। सब अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन पूछ लिया करें, एक हफ्ते का बता देगी आपको। छुट्टी वाले दिन तो वो आधा दिन सोकर गुजारती हैं और फिर वो दोनों जीशान बाबा के साथ बाहर चले जाते हैं। और डैड? वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं। मैं ज़ुएब से बात करूंगी। ज़ुएब साहब क्या कर लेंगे निम्रा बीबी? आखिर वो भी मर्द हैं। इस घर को चलाने के लिए एक समझदार औरत का होना बेहद जरूरी है। जानती हूँ, डैड से बात भी की, माने ही नहीं। क्या? कुछ नहीं, आप
प्लीज मुझे चाय पिला दें। जी बेहतर बेहतर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप खामोश होगी? सब ठीक है ना? अम्मी ने आपका फैसला सुनाया तो था। जी हाँ, लेकिन उस फैसले में जो दुख और दर्द छुपा था वो मुझे महसूस हुआ। तवक्कात के खिलाफ जो भी फैसला होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। तो बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या आपने अपनी फैमिली से बात की है? नहीं, अभी तो नहीं कर पाया मैं। बस मैं चाहती हूँ जो भी फैसला हो उस पर फौरन अमल हो जाए। नहीं, मैं आपके ख्यालात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई हल निकालता हूँ मैं। क्या बात है, एक अजीब सा इज़्तिराब है आपकी आवाज में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा शख्स मिला है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी एतमाद है आपको मुझ पर, तो बेफिक्र हो जाइए और पुरसकून हो जाइए। इंशाल्लाह आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू, मुझे आप पर एतमाद है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोज वही चिकन, कीमा, चावल, रोज वही एक सेम चीज। क्या हो गया इसको? तुम अगर उसे रोज बताकर जाया करो कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो इतना परेशान नहीं होगा। अब उसे क्या पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। जी बेहतर। घर औरत से चलता है, मॉम के बाद घर का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं कि जैसे आपको मौका मिलना चाहिए मेरे पे कोई इल्जाम लगाने का। तुम अगर घर को अच्छे से संभालो तो मैं क्या, किसी को भी ये मौका ना मिले। पर आप मेरा यकीन रखें, आप फिर भी कोई ना कोई तो मौका ढूंढ ही लेंगी। हाँ, वैसे तुम भी आदत से मजबूर हो अपनी। I'm sorry, लेकिन it's a fact। तुम तो इसी की साइड लोगे। बैठ जाओ। हद होती है, नहीं अच्छी होती हर वक्त की तकरार। यही लिहाज कर लो, खाने की मेज पे बैठे हैं हम, मैं बैठा हूं यहां। ग्रो अप, बच्चे नहीं हो तुम लोग। हर वक्त एक दूसरे के लिए महाजराइयां मत करते रहा करो। I'm sick of it। और ये किसका आइडिया था कि मुझे शादी करने दिए? किसका आइडिया था ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं। गलत आइडिया नहीं था, और मैंने भी यही सोचा कि मुझे वाकई शादी कर लेनी चाहिए। रियली डैड? आई मीन, आप रेडी हैं स्नोबर आंटी से शादी करने के लिए? नहीं, स्नोबर आंटी से नहीं। मैं हिना टीचर से शादी कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? शादी मुझे करनी है ना, तो फैसला और पसंद भी मेरी होनी चाहिए, या नहीं? डैड जी, आप क्या कह रहे हैं?
वही जो तुमने सुना। डैड, ये शादी आप कैसे कर सकते हैं? जब मैं शादी नहीं कर रहा था तो बहुत एतराज थे, अब जब कर रहा हूं तो उस पर भी एतराज है। मसला क्या है तुम लोगों का? एक मामूली सी टीचर जो शायद इस घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है, वो अब इस घर की मालकिन बनेगी। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उसकी बेइज्जती का भी राइट नहीं है तुम्हारे पास। डैड, आपकी और उसकी उम्र में कितना फर्क है, आपने ये नहीं सोचा? किसे एतराज है, उसे या तुम्हें? उसे क्या एतराज होगा? उसे अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन मिल रहा है जिसको उसने ट्रैप कर लिया। स्टॉप इट। कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं जिसे वो इतने आराम से ट्रैप कर लेगी। डैड, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। आपकी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सनोबर से शादी करता तो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ ना कहते तुम्हें? डैड, हिना आपसे उम्र में बहुत छोटी है। सॉरी डैड, लेकिन अगर हमने इससे शादी की तो हम इस घर से चले जाएंगे। मर्जी है तुम लोगों की, अगर तुम लोग जाना चाहो। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। डैड को क्या हो गया है? उन्होंने पहले तो हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। Congratulations. I just can't believe कि डैडी को हिना ही मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। That's so low. भाई, बड़े मियाँ ने तो खूब रंग दिखाए तुम लोगों को अपने। कहते हैं बुढ़ापे का इश्क सर चढ़ के बोलता है। और नहीं तो क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया है जी कि उन्होंने उसी से शादी करनी है। How cool is that? वैसे तुम्हें इतनी खूबसूरत और स्मार्ट सास मिल रही है, खूब कंपटीशन हुआ करेगा दोनों में। What? What's wrong with you? जब वो मेरे बेटे की टीचर थी ना, तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। I mean, she's not worth of anything. मेरा उसका क्या मुकाबला हो सकता है? अब वो तुम्हारी होने वाली सास है, तुम उसे पसंद भी करोगी और इज्जत भी करोगी। Never. और वैसे भी मेरा दिल करे कि मैं सुहेब के साथ कहीं बाहर चली जाऊं। I need a break. अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। इतना जबरदस्त घर और करोड़ों की जायदाद तुम उस भूखी नंगी के हवाले करके जाओगी? डट कर मुकाबला करना है। इस तरह से उसकी जमीन गर्म करो कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। वो घर तुम्हारा है, तुम हो उसकी असल हकदार, वो नहीं। आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे बात करती हूँ। Hey, how was your day? क्या हुआ? अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। क्यों? हम इस घर में क्यों नहीं रहेंगे? ये हमारा घर है, हम ही रहेंगे इस घर में। इस घर में मैं उससे मम्मी की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किसने कहा है कि बर्दाश्त करो? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें बर्दाश्त करने की मोहलत ही ना मिले। As in what? मतलब ये कि हमें उस औरत को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी शादी से इनकार करते हैं। Use your brain. एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है जिंदगी ने। एक तरफ औलाद है और दूसरी तरफ हिना। बात किया आपने घर वालों से?
हाँ, मैंने सबसे बात की है। और उनका रिएक्शन क्या था सबका? आपको क्या लगता है? यकीनन सबने एहतजाज किया होगा बहुत। कुछ ऐसा ही है। और वो जो मरियम है उन्होंने सबसे ज्यादा एतराज किया होगा। सबने ही एतराज किया है। तो फिर आपका फैसला क्या है? इंसान जिंदगी में फैसला एक बार करता है और मैं फैसला कर चुका। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग जर्द हो रहा, क्यों बता। सब मेरी वजह से नाश्ता किए बगैर चले गए। शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठहर जरा, तुझको भला एहसास। नादिर, बच्चों को बुलाओ यार। साहब जी, नाश्ता लगा के मैं सबको बुलाने गया था, मगर कोई नहीं आया। मैं दोबारा बुला लाता हूँ। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जाओ। अम्मी, आपने जो कुछ जमा किया है ना, मैं चाहती हूँ आप मनाल और माँ के लिए रखते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा ना। इस वक्त कौन आ गया? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हिना, आप लोग यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। प्लीज बैठे आप लोग। नहीं, थैंक यू। हम यहाँ बैठने नहीं आए। बैठने नहीं आए क्या मतलब? अपने घर को आप जैसे लोगों से बचाने आए हैं। मैं आप लोगों से कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, तो बेहतर होगा कि आप लोग चले जाएं। मैं भी नहीं करना चाहता। ये अपनी रकम लिखिए और हम लोगों की जान छोड़िए। अच्छा, तो आप लोग सौदा करने आए हैं? तुम डैड से जिस वजह से शादी करना चाहती हो ना, हम वो हरगिज़ नहीं होने देंगे। ठीक है, तो फिर आप जितनी कोशिश कर सकती हैं करके देख लें, शादी तो होके रहेगी। प्लीज, ये फालतू बातों का टाइम ही है मेरे पास। अपनी रकम लिखिए और हमारी जान छोड़िए। इसमें आप लोगों का भी फायदा और हमारा भी। जो रकम मुझे चाहिए ना, वो आप अदा नहीं कर सकते। लाइक सीरियसली? इस बात का क्या मतलब है मैम? इसका ये मतलब है कि आप लोग प्लीज चले जाएं। मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। I think we should leave. Let's go. Forget it. चलो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ये शादी मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। मैंने कहा ना, जितनी कोशिश करनी करके देख लें, मगर शादी होके रहेगी। What is wrong with you? तुमने डैडी को ट्रैप किया है। क्या क्या सोच रही हो तुम? अगर ये मशवरा आप दोनों मुझे पहले दे देते ना, तो शायद मैं इस बारे में कुछ सोच लेती, मगर अब तो बहुत देर हो गई है। I can't take it. चलो यहाँ से प्लीज। I said let's leave. Forget it. See you. हिना,
अभी भी सोच लो। खैरियत तो है? मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे भैया, मुझे तो खुद आना था आपके पास, लेकिन बस थोड़ी सी जल्दी थी तो इसलिए मैंने कहा कि आप खुद ही आ जाए। आपने जाना है मेरे साथ। चलना है? कहाँ? भैया जी, वो मैं निकाह करने जा रहा हूँ। निकाह? और तुम मजाक कर रहे हो? नहीं भैया जी, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। लेकिन ये कब कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह आई सी, सेनोरिटा सनोवर के साथ? नहीं भैया जी, वो रिशान की टीचर हिना के साथ। हिना के साथ? लेकिन वो तो तुमसे, खैर एनीवे, तुम्हारे बच्चे राजी हो गए? नहीं, बच्चे तो नाराज है मुझसे। वो नाराज हैं और मैं हैरान हूं। हैरान तो मैं भी हूं, लेकिन क्या किया जा सकता है। और फिर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप भी तो मुझे फोर्स करते थे कि शादी कर लो। वो तो सब ठीक है, लेकिन हिना के साथ मुझे यकीन नहीं आ रहा। Neither do I। अच्छा, तो इस रोमांस का शान नुजूल कब हुआ? नहीं भैया जी, ना मुझे उससे मोहब्बत है ना उसे मुझसे। लो, एक और सरप्राइज। फिर ये फैसला कैसे कर लिया? कुदरत का फैसला समझ लीजिए भैया जी, या किसी की मजबूरियों का सौदा। क्या मतलब? अरे आप चलिए ना मेरे साथ, मैं रास्ते में आपको बताता हूँ। आइए आइए आइए। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको वही बताने लगा। वो आदिल साहब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। खुदा जाने मेरी किस्मत का क्या फैसला होगा। हिना, आदिल साहब से बात हुई? फोन ही नहीं उठा रहे। शायद उनके घर में हंगामा हो रहा होगा। अब क्या होगा? हो सकता है उनके घर वालों को पता चल गया हो कि वो यहाँ आए थे और सब नाराज हो गए उनसे, इसीलिए वो फोन भी नहीं उठा रहे। कहीं वो अपना फैसला तो नहीं बदल देंगे। मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। अरे भाई जी, देख लीजिए, आपकी चॉइस से लेना। शर्म करो, लड़की पसंद करते हुए मुझसे पूछा था? अब शॉपिंग मेरी मर्जी से करोगे, खुद ही चॉइस करो। कर लेता, लेकिन भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप तुम्हारी पसंद ही उसकी पसंद होगी। सर, वो बेटी को साथ ले आते तो ज़्यादा आसानी रहती, साइज में प्रॉब्लम नहीं होती। बेटी? हाँ, बेटी को लाना अच्छा रहता। लेकिन हमारी बेटी ने हमें ही भेजा है। मेरा मतलब है कि इन्हें अब इनकी पसंद ही उनकी पसंद होगी। भैया प्लीज, किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ये ठीक रहेगा, मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। देख लो, तुम्हें पसंद होगा। भाभी को फोन है। अरे चॉइस ही पूछ लेते। नहीं भैया प्लीज। नहीं, खाने में क्या है? आलू की भुजिया। रोज आलू की भुजिया? जो घर में होता है वही पकाती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए चल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं माजरत चाहता हूँ, हम सब एकदम इस तरह आपके घर आ गए। मेरी मजबूरी है। क्या ये मुमकिन है कि मेरा और हिना का निकाह आज ही हो जाए? लेकिन आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया पहले से। मैं बताकर आपको मजीद किसी मुश्किल या आजमाइश में नहीं डालना चाहता था। जी, आइए अंदर तशरीफ लीजिए। उनसे कह दो कि गाड़ी में से सारा सामान ले आइए। अच्छा। वैसे आप ही इतनी इमरजेंसी में कभी किसी का निकाह नहीं हुआ होगा। घर में तो इन्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ आप ही पहनेंगी क्या? आदिल सबको थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था हमें तैयारी के लिए। पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी है। वाओ, इतना प्यारा ड्रेस। आप भी पहनेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी ना। ये सारी ये देखो, खोल के तो देखो। हिना को तैयार करके वहां ले आओ, निकाह के लिए वो लोग आए हैं। जी अम्मी, अभी लाते हैं। चलो आप ही को तैयार कर रहे हैं। मैंने तुम लोगों को कहा था वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वो लड़की बहुत चालाक है और शायद कनेक्ट भी, और उसने तुम लोग के डैड को काफी अच्छी तरह ट्रैप किया हुआ है। सुबह से डैड पता नहीं कहाँ चले गए। कम ऑन गाइस, जितनी बेइज्जती मैं उस लड़की की कर चुका हूं ना, आई एम श्योर डैड उससे शादी नहीं करेंगे। और जिस तरह वो तुम्हें जवाब देती रही है, आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि वो इतनी मुंह फट है। सुहेब, हमें सबूर अंकल से बात करनी चाहिए। वो डैड को समझा सकते हैं। What? Are you talking about that सबूर अंकल जो तुम्हारे डैड के दोस्त हैं? या उनके बारे में जिनको इश्यूज थे कि तुम लोगों ने शादी पे इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रखी हैं? अभी तो शादी नहीं हुई। I wonder शादी के बाद हरगिज नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या कर लोगे? ऑफ कोर्स डैडी को कन्विंस करूंगा। नहीं होंगे। उन्होंने जिससे जितना कन्विंस होना था वो हो चुके हैं। और तुम ऐसी किसी खुशफहमी में मत रहना कि वो लड़की शादी के बाद भी तुम लोगों को यहाँ पर टिकने देगी। एक्सक्यूज मी, वो लड़की हमारे मामलों में बोलेगी? यू थिंक सो? वेल, तुम्हारे डैड से शादी के बाद और जब वो तुम्हारी माँ बन जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। बैठे बिठाए किस मुसीबत में डाल दिया डैड ने। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं उस लड़की को घर से निकालती थी तो तुम्हारे डैड को प्रॉब्लम्स होती थी, खफा हो जाते थे वो। आई डिडंट न्यू कि दे वर गेटिंग अलोंग विद ईच अदर। आज अगर मॉम होती तो ये सब कुछ ना देख रहे होते। निम्रा, बहुत से लोगों की बीवियों की डेथ होती है, लेकिन कोई इस तरह इतनी जल्दी शादियों में नहीं लग जाता।